हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर में। दोस्तों, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि खुद ही एक जीवन होती है। दोस्तों, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि सांकेतिक भाषा इसमें क्या होता है। तो सांकेतिक भाषा में या तो कुछ अक्षर होते हैं या अंक होते हैं, ठीक है, ये दिया रहता है, और कुछ ना कुछ विशेष मतलब कि एक नियम के अनुसार दिया होता है। ठीक है, तो इसमें एक होता है कोडिंग और एक होता है डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है? तो कोडिंग का मतलब होता है कि किसी मतलब कि जो भी अगर यहाँ पर अगर दे दे, जैसे कि आप दिया ना फ्रेंड, तो इसका एक ये क्या दिया है, कोड दिया है, जो कि एक अर्थविहीन है। ये मतलब इसका कोई अर्थ से लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो दिया है ना, इसका ये क्या है, कुछ ना कुछ नियम के अनुसार दिया है। ये ऐसे ही नहीं दिया है, कुछ ना कुछ नियम के अनुसार दिया है। और डिकोडिंग का मतलब होता है कि इस रूप में रहेगा, ठीक है, इस रूप में रहेगा, और इसको एक नियम के अनुसार क्या करेंगे, इस रूप में लाएंगे। ठीक है, यानी कि अर्थविहीन शब्द को एक अर्थपूर्ण वाले शब्द में चेंज करना क्या होता है, डिकोडिंग होता है। चलिए, अब तो आप समझ गए होंगे कि कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। आइए सवाल पर। सवाल क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा गया, DPGCLB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लवली को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको ए से लेकर के जेड तक, यानी कि ए से लेकर के जेड तक का सबका स्थान आपको याद करना होगा कि ए कै नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आते हैं, सी कितने नंबर पे आते हैं, ए से लेकर के जेड तक याद करना होगा। इसके अलावा ए का विपरीत क्या होगा, जेड का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत यानी कि उल्टा भी याद करना होगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए, यहां पर क्या दिया, फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, FRIEND। चलिए फ्रेंड, अब इसका क्या किया है यहां पर, चलिए यहां पर लिख देते हैं DPGCLB, इस तरह से लिखा है। आखिर क्या किया है यहां पर, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप यहां पर इसका नंबरिंग करते जाएंगे। नंबरिंग करेंगे तो शायद हमको पता चले कि क्या किया है। ठीक है, तो ये क्या नंबर पे आएगा, देखिए, तो ये आता है 6 नंबर पे, ठीक है, 18 नंबर, ई नंबर, ये कितना आई हो गया 9 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ये आ गया 14 नंबर पे, और ये आ गया आपका 4 नंबर पे। इस तरह से इसका हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया। चलिए इसका भी करते हैं। तो डी आएगा 4 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, जी आएगा 7 नंबर पे, सी आएगा 3 नंबर पे, और एल आएगा 12 नंबर पे, बी आएगा 2 नंबर पर। बस अब क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहां पर एफ से डी यानी कि 6 से 4 यानी कि -2 किया है। क्या किया है, -2। यहां भी देखिए 18 से 16 यानी कि क्या किया है, -2। यहां भी देखिए 9 से 7 -2, 5 से 3 -2, 14 से 12 यानी -2, और 4 से 2 क्या हुआ, -2, यानी कि सब में से -2 किया है। अब हम लेते हैं लवली। लवली के लिए क्या हो रहा है, LOVELY। सबसे पहले हमने क्या बोला था, इसका नंबरिंग करेंगे। तो आइए, एल क्या नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, ओ 15, ये कितने नंबर पे आएगा, तो यू भी 22 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये फिर 12 नंबर पे, और ये 25 नंबर पे। इस तरह से इसका नंबरिंग कर दिया। अब इसमें से -2 सब में से क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए, तो 12 में से 2 गया 10, और 10 नंबर पे क्या जाएगा, जे। 15 में से 2 गया 13, और 13 में क्या जाएगा आपका, एम। यहाँ पे आइए, देखिए 20 आ गया, और 20 के लिए टी। 2 आ गया, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 के लिए सी। 12 में से 2 गया, फिर आ गया जे। 25 में 2 गया तो क्या मिला, 23, और 23 के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। देखिए तो ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये JMTCJW, JMTCJW, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्ट को क्या लिखा जा रहा है, INODTS लिखा जाता है इसका सांकेतिक भाषा में, ठीक है, तो उसी भाषा में स्ट्राइक को क्या लिखा जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। फिर उसी तरह का है लेकिन कुछ हटके है। क्या है, ऑनेस्ट,
NEST। हमने क्या बोला था, इसका नंबरिंग कर दीजिए कि ये कितने नंबर पे आता है। चलिए, तो H आएगा आपका 8, 15, 14, 5, 19 और 20। ये हुआ इसका नंबरिंग ABCD के अनुसार। उसके बाद क्या लिखा है, इसका कोडिंग क्या दिया है, तो INODTS इस तरह से दिया है। चलिए इसका भी नंबरिंग करते हैं, तो क्या नंबर पे आएगा, 9, 14, 15, 4, 20 और 19। अब देखिए कि यहां पर आखिर ये कर क्या रहा है। हमको एक चीज दिखाई मिला, क्या, देखिए 8 से किया है 9, यानी कि +1 किया। यहां पर 15 से हुआ 14, यानी कि इसे -1 किया। फिर 14 से 15 यानी कि +1 हुआ। फिर यहां पर देखिए 5 ले 4 यानी कि -1, 19 ले 20 +1, फिर 20 ले 19 यानी कि -1। एक बार +1 -1 +1 -1 +1 -1, इस तरह से ये किया है। अब यहां पर हम ले लेंगे स्ट्राइक, STRIKE। चलिए इसका भी हम नंबरिंग कर दे रहे हैं सबसे पहले। तो नंबरिंग यहां पर किया तो इसका क्या हुआ, 19, 20 और 18, 9, 11, 5। ये हुआ इसका नंबरिंग। अब इसमें भी वही काम करेंगे, इसके साथ +1, इसके साथ -1, +1 -1 +1 -1, ये कर दिया। चलिए तो 19 में एक जोड़ दीजिए 20, और 20 के लिए क्या आएगा, T, बस यहां पर लिख दीजिए। फिर 20 से 1 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 19, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा S। फिर यहां भी देखिए 18 और 1 यानी कि 19, S। 9 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 8, और 8 के लिए आ जाएगा H। 11 में 1 जोड़ दीजिए तो 12, 12 के लिए आ जाएगा L, और ये हो जाएगा आपका 4, और 4 के लिए हो जाएगा आपका D। यानी कि क्या मिला यहां पर, TSSHLD, TSSHLD, TSSDLH, TSSHLD, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आइए दोस्तों, देखिए तो ये सवाल को क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट, CAT, कैट को लिख रहा है DDY लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बिग को क्या लिखेगा। दोस्तों यहां भी हम वही काम करेंगे, CAT का सबसे पहले करेंगे कि नंबरिंग। तो यहां पर हमने देखा कि C मिला 3 नंबर पे, यह 1 नंबर पे और यह 20 नंबर पे। इसका क्या दिया है, D और Y दिया है। ये कितने नंबर पे आएगा, तो 4, 4 और 25 नंबर पे आएगा। आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है, तो हम जब देखें तो हमको मिला कि 3 से 4 कर रहा है, यानी कि +1 किया। यहाँ पर 1 से 4 किया यानी कि +3। यहाँ पर 20 से 25 हुआ यानी कि +5। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1, 3, 5, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आ जाइए बिग, BIG। तो बिग में 2 आएगा, B आएगा 2 नंबर पे, ये आएगा 9 नंबर पे, और ये आएगा 7 नंबर पे। इसमें भी हम वही काम करेंगे, +1 इसके साथ कर देंगे, इसके साथ +3 कर देंगे, और इसके साथ +5 कर देंगे। तो 2 और 1 3, 3 बोले तो C, 2 और 1 3, 3 बोले तो C, 9 और 3 12, और 12 बोले तो क्या हो जाएगा L, और 7, 5 12, और इसके लिए भी क्या मिला, L। तो इस तरह से CLL किस ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर C विल भी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आइए दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब रिवर क्या दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक कोड दिया है इतना, और इसका अर्थ दिया है क्या, प्रिंट, और फिर बोल रहा है कि उसी सांकेतिक कोड यानी इसका अर्थ क्या होगा। यानी कि अबरी बार इसका कोड दे रखा है और यहां पर एक अर्थपूर्ण निकाल दिया है, ठीक है। तो बोला है कि इसमें से इसका क्या होगा अर्थ। चलिए इसको भी हम सबसे पहले इसको लिखते हैं और नंबरिंग करते हैं। तो RUMSZ, चलिए इसका नंबरिंग करते हैं। कितना हो जाएगा, 18, 21, 13, 19 और 26। इस तरह से ये हो गया। और इसका क्या लिखा है, PRINT, यानी कि प्रिंट लिखा है। चलिए इसका भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16, 18, 9, 14, 20, इस तरह से। आखिर अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि 18 से 16 हुआ यानी कि -2 किया है। यहाँ पर 21 से 18 हुआ यानी कि -3 किया है। 13 से 9 यानी कि -4, 19 से 14 -5, 26 से 20 यानी कि -6, 2 से लेकर के 6 तक क्या किया है, माइनस किया है। अब आइए यहाँ पर इसी रूल को हम इसके साथ भी फॉलो करेंगे, लागू करेंगे। सबसे पहले क्या है,
MSQ दे दिया। चलिए अब हम इसका करते हैं नंबरिंग। ये आएगा आपका 6 नंबर पे, 21 नंबर पे, 13 नंबर पे, 19 नंबर पे और 17 नंबर पे। चलिए -2 इसके साथ, -2, -3, -4, -5, -6 बस घटा दीजिए और जो नंबर आएगा उसके हिसाब से ABCD का जो होता है उसको बैठा दीजिएगा। तो 6 में से 2 गया 4, 4 आता है कौन सा, तो आ जाएगा आपका D। फिर यहाँ पे आइए, 21 से 3 माइनस किया तो आ गया 18 यानी कि R। 13 से 4 माइनस किया तो आ गया 9 यानी कि I। फिर 19 से 5 किया तो आ गया 14 यानी कि N और 17 से 6 किया तो आ गया 11 यानी कि क्या K। क्या मिला, DRINK। देखिए तो किस ऑप्शन में है, DRE ड्रिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों देखिए तो इस सवाल को कि किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग को लिख रहा है ये, ठीक है, तो उसी भाषा में इसको यानी कि ग्रेडियंट को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, टीचिंग, तो TEACHING, ये उससे थोड़ा हटके है। इससे पहले हमने जो भी बनाया, ठीक है, क्वेश्चंस उससे हटके है। यहाँ पर अब हम नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ABCD के हिसाब से हम नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि TEACHING में CHEATING यानी कि इसी शब्द को कुछ हेर फेर किया है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि इसको कर दें, अच्छा उसको भी हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, CHEATING। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से अपने मन से बैठा देना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर लिया है C, तो C क्या नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो यहाँ पर हम लिख दिया हमने 4। उसके बाद H लिया है, H कै नंबर पे है, तो 5 नंबर पे। E कै नंबर पे है, 2 नंबर पे। A कै नंबर पे है, 3 नंबर पे। T 1 नंबर पे। फिर I 6 नंबर पे, N 7 नंबर पे और G 8 नंबर पे। इस तरह से इसको बैठा दिया है। अब हम लेते हैं इसको यानी कि ग्रेडियंट को। क्या लिखा है कि GRADIENT, ठीक है। चलिए इसका भी नंबरिंग कर दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से करना है, अपने मन से इसको कर दिया। अब जैसे जैसे ये बैठाया है ना, इसी हिसाब से हम इसमें वैसे भी लेकर के बैठाएंगे। लिया है 4, इसमें आते हैं 4 नंबर पे क्या है, D है, इसको ले लिया। फिर बैठाया है 5, इसमें से 5 नंबर पे क्या है, I, इसको भी ले लिया। फिर बैठाया है 2, इसमें 2 क्या है, R, इसमें यहाँ पर R हो गया। फिर लिया है 3 नंबर पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा A। फिर लिया है 1 बोले तो इसके लिए G हो जाएगा। फिर 6 7 8 यानी कि ENT, बस यही तो हो गया। देखिए तो किस ऑप्शन में है, DIRAGENT यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी आपका सुपर आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों देखिए ये सवाल की छठा नंबर है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैंक को ZYMP लिखा जाता है तो लॉग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये हुआ अगला टाइप, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, और चेंजिंग क्या हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, बैंक, BANK, और बैंक के लिए क्या कोड दिया है वहाँ पर, ZYMP। अब सोचिए यहाँ पर यदि आप नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग से आप करके चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर एक कुछ अलग दिखाई दे रहा है। पता है क्या दे रहा है, इसका उल्टा दिया हुआ है, विपरीत दिया हुआ है, यानी कि A का उल्टा, B का उल्टा, C का उल्टा, A से लेकर के Z तक का आपको विपरीत यानी कि उल्टा भी याद करना पड़ेगा। जैसे U का होता है F, याद कैसे करेंगे, देखिए एक ट्रिक, उफ वाई लव, सर्टेगेज, PK मैंने JQ, CX DW। कहने का मतलब उफ, अब या आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया उफ, देखिए UF, उफ, यानी U का उल्टा F होता है और F का उल्टा U होता है। Y बोले है ना, देखिए BY ऐसे, यानी B का उल्टा Y और Y का उल्टा क्या, B, इस तरह से। CX बोले यानी C का उल्टा X, ठीक है, और X का उल्टा क्या हो जाएगा, C। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं क्या दिया है। देखिए
बी का उल्टा देखिए, बी का उल्टा y होता है और ए का उल्टा क्या है, विपरीत। यहाँ पर लिख दिया विपरीत, ठीक है। तो ए का z और b का y। देखिए एम एन यानी m का n होता है और k का क्या होता है, p होता है, ठीक है। अब आइए, हमसे क्या पूछा है, लॉग। लॉग का क्या होगा, इसी तरह से हम लॉग को भी बैठा देंगे। कैसे, देखिएगा LOCK, ठीक है। यानी इसका जो विपरीत होगा, इसका विपरीत यहाँ पर लिखेंगे, इसका यहाँ पर लिखना है, और ये सामने और ये सामने, ठीक है। जो बोला है उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले O का उल्टा होता है L, क्योंकि हमने बोला था LOVE। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया कि L का O हो जाएगा और O का L हो जाएगा उल्टा, ठीक है। V का E हो जाएगा और क्या, E का V हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, तो L का क्या हो जाएगा, O। देखिए यहाँ पर O का L, L का O, इस तरह से। C का क्या हो जाएगा, X, क्योंकि अभी हमने बोला कि CX, तो C का X और X का C। और इसी तरह से P K, यानी कि K का P, LOXP। देखिए तो किस ऑप्शन में है, LOXP। तो LOXP यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डक को CETVBDJL लिखा जाता है तो उसी भाषा में लॉयन को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है, डक, DUCK। इसका नंबरिंग कर दीजिए, क्या नंबर पे आएगा, तो 4, 21, 3 और 11। क्या लिख रहा है, CETVBDJL, कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए तो 3, 5, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, D है। यहाँ पर आइए, इसका 20 और इसका 22, 20 और 22 के बीच में क्या है, देखिए तो ये है। चलिए यहाँ पर 2, 4, यानी कि इन दोनों के बीच में C है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, 12, इन दोनों के बीच में क्या है, 11 है, यानी कि बीच वाला ये हो जाएगा, और ये साइड साइड का एक पहले और एक बाद में लिख रहा है, ठीक है। अब आइए, लॉयन लिखा है LION, यानी कि कै नंबर पे आएगा, ये आएगा 12 नंबर पे, 9 नंबर पे, 15 नंबर पे, 14 नंबर पे। हम डायरेक्ट यहाँ पर बैठाते हैं, तो L से एक पर 12 से एक पहले 11 क्या हो जाएगा, K, और एक बाद, यानी कि 12 के बाद 13, यानी क्या हो जाएगा, M। उसी तरह से इसका 9 से पहले 8, यानी कि H, और बाद में यानी कि J। इससे 15 से एक पहले 14, यानी कि क्या, N, और एक बाद, यानी कि बाद बोले तो 15 के बाद 16, यानी कि P। फिर इससे पहले क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और बाद में O हो जाएगा। तो क्या मिला, KMHJNPMO, KMHJNP, यानी कि ऑप्शन नंबर A विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को लिखा गया है 5, 1, 3, 7, ठीक है, बैट को लिखा गया है 9, 2, 4, तो उसी भाषा में गेट को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों हम आपके सामने मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आए, ठीक है, आपको बताए, और आगे भी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर के ही आएंगे इसी में, कोडिंग डिकोडिंग में। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि गिव को क्या लिखा है, 5, 1, 3, 7, बैट को इतना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गेट के लिए क्या होगा, गेट के लिए क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जी के लिए कोड क्या है, 5, 5, यहाँ भी जी के लिए 5 हो गया। फिर ए कहाँ है, देखिए तो ए के लिए कोड क्या दिया है, 2, देखिए यहाँ पर बैठा दीजिए 2। फिर टी कहाँ है, यहाँ पर देखिए टी के लिए क्या कोड दिया है, 4 बैठा दीजिए। और फिर ई के लिए क्या दिया है, 7, ये बैठा दीजिए। बस यही हो जाएगा आपका आंसर, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखिए तो किस ऑप्शन में है, 52, 47, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, यदि मद्रास का कूट, यानी कि कोड दिया है कितना, 56, तो कलकत्ता का कूट क्या होगा। आखिर मद्रास से 56 कैसे आया है, देखिए मद्रास से 56 आया है कि इसका नंबरिंग किया है, ठीक है,
ए से लेकर के जेड तक में ये कितने मतलब इसका स्थान क्या है, उस हिसाब से ये नंबरिंग करके और तब देखिए क्या किया है। यानी कि देखिए MADRAS क्या नंबर पाएगा, तो 13 नंबर पाइए। 1 4 18 1 19। सबको एक बार जोड़ करके देखते हैं, ठीक है, सबको जोड़ देते हैं, देखते हैं कि क्या 56 आ रहा है। चलिए, तो 3 1 4 4 4 8 8 और 8 16 16 1 17 17 9 क्या हो जाएगा 26 की 6 कैरी 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 मिल तो गया। यानी कि सबका नंबरिंग किया और जोड़ दिया। उसी तरह से आइए यहाँ पे कलकत्ता, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 1 12 फिर 3 21 20 20 1 इस तरह से हो जाएगा। इसको भी चलिए जोड़ते हैं, इसका क्या होगा, तो 3 1 4, ठीक है, 4 और 4 8 8 और 3 11 11 1 12, ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं। 3 1 4 प्लस पहले लगा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ऐसे कर दिया। चलिए, तो 3 1 4, ठीक है, 4 और 2 6 6 और 3 9 9 और 1 10 10 और 1 11 की 1 कैरी 1 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर, तो क्या है 2 और 2 4 4 और 2 6 6 1 7 1 8 क्या मिला 81 मिला। देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा थोड़ा सा हटके है और बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ हुआ क्या, यू आर गुड। 256 का अर्थ क्या लिखा है, यू आर गुड। 637 का अर्थ हुआ वी आर बैड और 538 का अर्थ दिया है गुड एंड बैड। तो एंड के लिए, किसके लिए यहां पर पूछा है कि एंड के लिए इनमें से कौन सी संख्या आएगी। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एंड है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। एंड तो है, तो एंड के लिए क्या 5 होगा, 3 होगा, 8 होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रहा है, क्या, गुड और यहाँ पर बैड। अब देखिए कि गुड यहाँ पर है, तो इसके अलावा इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। जब गुड इसमें है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुड इसमें और इसमें है, ठीक है, पहले वाले और तीसरे वाले में है। तो इसके लिए देखते हैं कि क्या इसमें से कौन कौन सी संख्या मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला 5 मिला और यहाँ भी क्या मिला 5 मिला। यानी कि गुड के लिए क्या दिया है, गुड के लिए दिया है 5। ओके, अब यहां पर आइए, यहां पर दिया है एंड के बाद में बैड। बैड यहां भी है, बैड इसमें नहीं है, यह इसमें है। यानी कि दूसरे और तीसरे में क्या दिया है, यह है आपका बैड। और बैड के लिए देखेंगे कि बैड का कोड क्या दिया है, दूसरे और तीसरे में से इसमें आइए। 5 तो खत्म हो गया, तो देखिए क्या मिल रहा है, यहां पर 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो बैड के लिए मिल गया हमको 3, बचा क्या, एंड। पूछा क्या है, एंड, यानी एंड के लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड के लिए क्या होगा 8 होगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस बनाए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको 100% समझ में आई होगी। यदि दोस्तों समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और दोस्तों तक लिंक को शेयर कीजिए ताकि उनका भी PPSC टीचर की तैयारी होते रहे। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।